गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राम स्टेनिंग कि ग्राम स्टेनिंग होता क्या है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये मीडिया प्रिपरेशन पढ़ा था और कल्चर पढ़ा था। तो सबसे पहले मीडिया प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग कल्चर करते हैं। कल्चर मीन्स क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कल्चर जो है दो तरह का होता है, जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था कि एक इन विट्रो कल्चर होता है और एक इन वीवो कल्चर होता है। इन विट्रो कल्चर मीन्स क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लैब में हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराते हैं उसको हम लोग इन विट्रो कल्चर बोलते हैं। और जब किसी एनिमल मॉडल में जैसे रैबिट में, माइस में यदि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इन वीवो कल्चर। तो जनरली इन वीवो कल्चर के लिए हम लोग माइस का यूज करते हैं, जैसे बाल्बसी हो गया या हामस्टर हो गया। इसके अलावा कल्चर जो है दो तरह का होता है, एक होता है प्योर कल्चर और एक दूसरा होता है मिक्स कल्चर। प्योर कल्चर मीन्स द कल्चर विच कंटेन अ स्पेसिफिक या ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड प्योर कल्चर। एंड मिक्स कल्चर उसको हम लोग बोलते हैं कि मिक्स कल्चर में क्या होगा, कंटेन सो मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया के केस में देखा जाता है, इस अर्थ पे जो बैक्टीरिया होगा उसको टू ग्रुप्स में उसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सेकेंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो इस अर्थ पे बैक्टीरिया है इसको टू ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा उसका हम लोग स्टेनिंग करते हैं और उस स्टेनिंग के बेसिस पे हम लोग ये क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये हम आज की क्लास में देखेंगे ग्राम स्टेनिंग। तो स्टेनिंग का मतलब रफली हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, कलर करना। तो ये स्टेनिंग में हम लोग स्टेन यूज करते हैं। स्टेन क्या होता है, एक्चुअली डाई होता है, या यह कह सकते हैं कि यह एक स्टेन जो होता है कलर होता है। और उस कलर से, कलर जो होगा उस कलर से हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग कलर करते हैं। कलर करेंगे किसका, तो उसके सेल वाल को। तो ये प्रोसीजर को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तो पहले आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल स्टेन बोला जाता है। ग्राम स्टेनिंग इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसेस। डिफरेंशियल में ये डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन सा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसको डेवलप किया था, इस स्टेनिंग प्रोसीजर को जिसने दिया था उनका नाम था डॉक्टर हांस क्रिश्चियन ग्राम। ये जो थे ये 1844 में इन्होंने 1844 में ये इसको ग्राम स्टेनिंग को इन्होंने डेवलप किया था। और इन्होंने ही क्या किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, उसके आधार पर हम लोग बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स में हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमको कल्चर चाहिए। कल्चर मीन्स जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराया है लैब में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, चूँकि उसका हम लोग स्टेनिंग करेंगे और यह देखना है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, कल्चर चाहिए, या कह सकते हैं कि ये क्या चाहिए, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जिसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। तो ये प्योर कल्चर भी हो सकता है और मिक्स कल्चर भी होगा। प्योर कल्चर होगा तो या तो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। क्योंकि अभी हमने कहा कि जो प्योर कल्चर होता है कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो या तो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव होगा। एक कल्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स कल्चर। मिक्स कल्चर में क्या होगा कि ग्राम पॉजिटिव भी होगा और ग्राम नेगेटिव भी होगा। मिक्स कल्चर में क्या होता है, कंटेन सो मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगा, जब हम स्टेनिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कल्चर चाहिए। या तो प्योर कल्चर होगा या क्या मिक्स कल्चर होगा, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्पेसिमेन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, ग्लास स्लाइड। ग्लास
स्लाइड चाहिए जिस पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद क्या चाहिए, नाइक्रोम का लूप आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोकुलेटिंग लूप बोला जाता है या इनोकुलेटिंग वायर भी हम लोग बोलते हैं। तो क्या चाहिए, ये नाइक्रोम लूप। उसके बाद चाहिए बंसन बर्नर, बंसन बर्नर चाहिए, या हम लोगों को क्या चाहिए, स्प्रिट लैंप चाहिए, स्प्रिट लैंप, इसकी ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। तो ये है रिक्वायरमेंट में कि क्या चाहिए, कल्चर, ग्लास स्लाइड, नाइक्रोम लूप चाहिए, ठीक है, या बंसन बर्नर चाहिए, स्प्रिट लैंप चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। अब आते हैं इसका हम लोग देखेंगे प्रोसीजर कि कैसे हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द स्मीयर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मीयर का प्रिपरेशन करते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन, स्लाइड प्रिपरेशन या स्मीयर प्रिपरेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या होता है, एक हम ग्लास स्लाइड को लेते हैं। ये हमने क्या किया, ग्लास स्लाइड को लिया, और इस ग्लास स्लाइड पर यदि मान लेते हैं कि ये पेट्री प्लेट है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ग्रो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने कल्चर किया था तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया हुआ है। तो इस तरह से होता है ये इनोकुलेटिंग लूप, जिसको हम लोग नाइक्रोम लूप बोलते हैं, इसी को इनोकुलेटिंग लूप या इनोकुलेटिंग वायर बोलते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसे पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद इस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं स्मीयर प्रिपरेशन। स्मीयर प्रिपरेशन कर लिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन कर लिया, हमारे पास क्या था, कल्चर था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ग्रो किया हुआ था। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये बहुत सारा यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो किया हुआ है, इसमें देखना है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो यहाँ से पिक करके यहाँ पर क्या किया हमने, स्लाइड प्रिपरेशन कर लिया, या इसी को क्या बोलते हैं, स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद इस बंसन बर्नर से या स्प्रिट लैंप पर, जैसे ये ग्लास का स्लाइड हुआ, इस पर स्मीयर बना लिया, ऐसे क्या करते हैं, स्प्रिट लैंप पर या बंसन बर्नर पर इसको क्या करते हैं, फ्लेमिंग करते हैं। फ्लेमिंग करने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा हीट किया जाता है। हीट करने से क्या हो जाता है, इस पर जो स्मीयर हमने बनाया हुआ था ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो हीट और फिक्स होने के बाद तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स या डाई यूज्ड इन द ये ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में 4 टाइप्स का केमिकल्स या उसी को हम लोग डाई बोलते हैं, यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, हीट और फिक्स कर दिया। हीट फिक्स करने के बाद एक डाई है, केमिकल है, उसका नाम है क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। तो इस क्रिस्टल वायलेट को इस पर क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी इस पर क्या करेंगे, कवर कर देते हैं। ये लिक्विड होता है तो इसको कवर कर देंगे। इसमें उतना हम लोग क्रिस्टल वायलेट को इस पे अप्लाई करते हैं जो ये जो हमने स्मीयर बनाया हुआ है वो क्या कर ले, कवर कर ले। और ये कितने देर के लिए, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए क्रिस्टल वायलेट को हम लोग यूज करते हैं, और इस क्रिस्टल वायलेट को हम लोग प्राइमरी स्टेन बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, रनिंग टैप वाटर से क्या करते हैं, इसको वॉश कर देते हैं, ठीक है। ये वॉश किया, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस पर ग्राम्स आयोडीन को हम लोग क्या करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। कितने देर के लिए अप्लाई करेंगे, टाइम क्या होगा, 1 मिनट। यहाँ 1 मिनट क्रिस्टल वायलेट भी अप्लाई किया, 1 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राम्स आयोडीन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ग्राम्स आयोडीन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्डेंट बोला जाता है। और फिर आफ्टर 1 मिनट क्या कर देते हैं, रनिंग टैप वाटर से इसको वॉश करेंगे, इसको ये स्लाइड को वॉश करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि एसीटोन या एल्कोहल, जिसको हम लोग डीकलराइजिंग एजेंट बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये डीकलराइजिंग एजेंट एसीटोन या एल्कोहल को 20 to 30 सेकेंड के लिए 20 to 30 सेकेंड के लिए इस पर फिर अप्लाई किया जाता है। आफ्टर 30 सेकेंड फिर इसको रनिंग टैप वाटर से क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इस पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सैफरानिन को। सैफरानिन भी क्या है, डाई है, एक तरह का केमिकल है, और इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर स्टेन बोलते हैं। और सैफरानिन को 10 to 20 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको
रनिंग टैप वाटर से क्या कर देते हैं, इसको वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद जो है इसको क्या किया जाता है, एयर ड्राई ऐसे रख देते हैं रूम में। एयर ड्राई जब हो जाता है, एयर ड्राई के बाद क्या होता है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोपी का मतलब इस स्लाइड को हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इस स्लाइड को देखेंगे। जब इस माइक्रोस्कोप को हम देखते हैं, यदि ये जो स्मीयर बनाया हुआ था, अगर ये क्या होता है कि यदि पर्पल कलर दिख रहा है, ठीक है, पर्पल कलर अगर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। यदि ये पिंक कलर का दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो हमने ये देखा कि ग्राम स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग करके हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्या किया हुआ है, क्लासीफाई हम लोग करते हैं। पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो जब हम लोग स्मीयर पे रिप्रेशन करते हैं, जब उसको स्टेनिंग कर देंगे तो ये पर्पल कलर दिखेगा या पिंक कलर दिखता है। तो पर्पल कलर दिखेगा तो ग्राम पॉजिटिव हो गया, पिंक कलर दिखता है तो क्या हुआ, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये है ग्राम स्टेनिंग। थैंक यू सो मच।